चलिए बढ़ते हैं आगे। चुनावी साल, आरक्षण बिल पर फिर से घमासान। आरक्षण संशोधन बिल राजभवन में अटके होने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में राज्यपाल की भूमिका की समीक्षा होनी चाहिए। यह तय होना चाहिए कि विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल कितने दिन रख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल सार्वजनिक हित के फैसले नहीं ले पा रहे हैं। आरक्षण विधेयक राजभवन में लंबित है। राज्यपाल लोगों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं, जिस पर हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। उधर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया और कहा कि आरक्षण विधेयक में देरी के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार पहले यह बताए कि वो क्वांटिफाइबल डेटा क्यों छिपा रही है। विधानसभा में पारित हुआ, जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, राजभवन की जो भूमिका है उसकी समीक्षा होना चाहिए। आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है? जो ऐसे बिल जैसे सीधा जनता जुड़ा नहीं हुआ उसमें कर रहे हैं तो समझ आता है। यदि वो कंकरिंग लिस्ट में है और उसमें यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है तो एक अलग बात है, लेकिन आरक्षण तो विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है और उसमें राज्यपाल 4-4, 5-5 महीने तक के रोक के बैठे तो यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ के नौजवान युवक युवती हैं जिसको कॉलेज में भी एडमिशन लेना है और नौकरी में भर्ती होना है, उसको यदि रोका जाता है तो निश्चित रूप से इस बात की समीक्षा होना चाहिए कि आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है। लौटा दे या हस्ताक्षर करे, ये रोकने के काम क्या है? मतलब राज्यपाल को क्या इतना अधिकार है कि प्रदेश के युवा और नौजवानों के जीवन को खतरे में डाल दे, भविष्य अंधकार में कर दे? ये अधिकार तो नहीं मिलना चाहिए किसी को। 32% आरक्षण डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री थे तो हमारे जनजाति समाज को लागू हुआ। आज उसको छीनने का किसी ने कोशिश किया और छीना है, तो मुख्यमंत्री ने छीना है, जिसको कोर्ट में भेजा गया और कोर्ट में क्वांटिफाइड डाटा की बात आई कि प्रस्तुत नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने आयोग बनाया क्वांटिफाइड डाटा के लिए, आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री क्वांटिफाइबल डाटा न राजभवन में राज्यपाल के पास प्रस्तुत करना चाहते हैं, न उसे सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं, न आम जनता को बताना चाहते हैं। आखिर ये क्वांटिफाइबल डाटा जो महत्वपूर्ण बिंदु रहा निर्णय में, मुख्यमंत्री इसको क्यों छुपाना चाहते हैं, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए और यदि इसमें नहीं हो रहा है तो उसका दोषी मुख्यमंत्री है। तो राजनीति इस पर हो रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्यपाल जो हैं उन विधेयक पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है राज्यपाल ने, और ऐसे में ये जो है ये लोगों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। चाहे वो एडमिशन की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले में कूद पड़ी और बीजेपी ये सवाल उठा रही कि वो क्वांटिफाइबल डेटा जो है वो आखिरकार पेश क्यों नहीं किया जा रहा, राजभवन को वो डेटा क्यों नहीं दिया जा रहा, सदन में वो डेटा क्यों नहीं रखा जा रहा, जनता के सामने वो डेटा क्यों नहीं रखा जा रहा, ये बीजेपी सवाल उठा रही है। तो सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान देते हुए राज्यपाल की भूमिका की समीक्षा होनी चाहिए और ये भी उन्होंने कहा कि ये अधिकार तो किसी को नहीं दिया जाना चाहिए कि लोगों के भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाए और लोगों का भविष्य अंधकारमय हो जाए। 4-5 महीने से ये विधेयक जो है वो अटका पड़ा हुआ है। ममता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई। ममता, बड़ा राजनीति का मुद्दा है आरक्षण छत्तीसगढ़ में। विधेयक पास तो हो गया, सर्वसम्मति से पास हुआ, जिसमें विपक्ष ने भी हामी भरी थी, लेकिन अब राज्यपाल के पास चूंकि लंबित है और उनके पास ये अधिकार है कि वो लंबे समय तक अपने पास किसी भी विधेयक को रख सकते हैं विचार के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, और आज अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए थे और उसी में उन्होंने जो समाज के लोग हैं उनसे कहा कि हम जो है वो हमेशा से ही चाहते हैं कि आरक्षण मिले और आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो राजभवन में अटका पड़ा है और उसे लेकर अगर हम बात करें तो पहले भी राज्यपाल ने दस्तखत नहीं किए और अभी के जो राज्यपाल हैं उनका भी कोई रुख स्पष्ट नहीं हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में इसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है और राज्यपाल जो है एक तरह से कहें कि जानबूझकर कई विधेयक को अटका कर रखते हैं।
इसी पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल के जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को लेकर समीक्षा होनी चाहिए और इस पर संशोधन भी होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा में यहाँ पर आरक्षण संशोधन विधेयक बिल जो है वो पास हुआ और उसके बाद राजभवन में दस्तखत के लिए भेजे गए थे राज्यपाल के पास, लेकिन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी दस्तखत नहीं किए और उसके बाद में जो नए राज्यपाल हैं उन्होंने भी अभी तक इसको लेकर कोई रुख स्पष्ट नहीं किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अलग अलग राज्यों में इस तरह की स्थिति देखी गई है, तो इस पर समीक्षा होनी चाहिए कि राज्यपाल जो है जो उन्हें ये अधिकार दिया है कि जो कोई भी बिल जो है वो अनिश्चित काल के लिए अपने पास में रख सकते हैं, इसको लेकर एक समय सीमा तय होनी चाहिए। दूसरी बात अगर हम बात करें तो वो दस्तखत करेंगे या नहीं करेंगे तो जल्द लौटा दे ताकि आगे की जो प्रोसेस है वो हो सके। लेकिन ममता इस पूरे मामले में विपक्ष भी तो हमलावर हुआ पड़ा। विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने सदन में जनता के सामने, राज्यपाल के सामने, राजभवन को वो क्वांटिफिएबल डेटा जो है वो उपलब्ध नहीं कराया है। आखिरकार इसके पीछे राज क्या है? देखिए, राज्य सरकार ने इसी मसले को लेकर जवाब दिया था और राज्य सरकार का कहना था कि जनगणना भी नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने अपनी रिपोर्ट दी हुई है और उनका कहना था कि जब विधानसभा में पारित किया गया तब विपक्ष ने भी उस समय जोर शोर के साथ समर्थन किया था और उस समय भी लगातार आरोप लगे और अभी भी आरोप जो है वो कांग्रेस लगा रही है कि चूंकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव सामने थे, ऐसे में विपक्ष ये समझता था कि किसी तरीके से पॉलिटिकल डैमेज ना हो, वोटों को लेकर डैमेज ना हो, इसलिए उस समय तो दस्तखत कर दिए। लेकिन राजभवन को लेकर उनका कहना था कि राजभवन, जिस तरह से आरोप लगे हुए, कई बार आरोप लगे कि राजभवन जो है वो बीजेपी दफ्तर से संचालित होता है, इस तरह के आरोप भी लगे। अब इसी को लेकर कांग्रेस का भी कहना है कि हमने तो अपना जो काम है वो कर दिया, अब जो भी है वो राजभवन में है, राज्यपाल के हाथों में है कि वो दस्तखत करते हैं या नहीं करते हैं। अगर दस्तखत नहीं करते तो उन्हें लौटा देना चाहिए। लेकिन साथ ही इस बात को लेकर यह भी है कि राजभवन को यह अधिकार है कि अनिश्चित काल तक के जो है राज्यपाल किसी भी बिल को अपने पास रख सकते हैं। और उसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश के कई हिस्सों में ये देखा गया है कि कई मसलों पे ऐसा हुआ है कि राज्यपाल ने जो है, उनका कहना था कि केंद्र, एक तरह से इशारा किया उन्होंने कि केंद्र के इशारे पर या बीजेपी के इशारे पर राज्यपाल जो है बिल अटका देते हैं। तो इस पर समीक्षा होने की जरूरत है। उस समय जब संविधान बना तो उस समय जिन लोगों ने बनाया था, जो अधिकार दिए थे, उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से जो अधिकारों का मिसयूज होगा। लेकिन अब जो है उनका कहना था कि अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है और ये वजह है कि यहाँ पर भी आरक्षण संशोधन विधेयक बिल जो है वो अटका हुआ है। उसकी वजह से नौकरियां नहीं लग पा रही है, जिनमें जिनको नियुक्तियां देनी थी वो नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ममता। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में बिरनपुर का मामला अब सियासी होता जा रहा है। बिरनपुर की घटना के बाद बीजेपी मतदाता सूची का सर्वे कराने जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी पहले हिंसा कराती है और अब सर्वे कराएगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिर्फ वोट के लिए सर्वे करा रही है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी द्वेष फैलाने को लेकर फैलाए भले ही, लेकिन हम प्रेम बांटेंगे। सीएम बघेल ने यह भी कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री आवास को लेकर चल रहे राज्य सरकार के सर्वे का समर्थन आखिर कर क्यों नहीं रही है। पहले तो हिंसा कराएं और उसके बाद वो अब सर्वे करा रहे हैं। सर्वे तो गरीब आवास लोगों को कर रहे हैं, तो समर्थन तो कर नहीं रहे हैं। गरीब को आवास मिलना चाहिए, सर्वे कराएं तो भारतीय जनता पार्टी इसमें मौन है और वोट की खातिर वो कराना चाहते हैं। तो ये द्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना द्वेष फैलाएंगे उतना हम प्रेम बांटने का काम करेंगे। उधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने सूबे की मौजूदा कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बस्तर में धर्मांतरण की आंधी चल रही है और भोले भाले आदिवासियों का